ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना मेरे न्यू मॉडल के बारे में। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारी न्यू मॉडल नहीं मिली? मॉम, बात वो नहीं है, एक्चुअली मुझे मिल गई है और वो हमारे साथ काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। कैसी कंडीशन होंगी? डैड, वो कोरिया में कभी नहीं आई है और यहाँ वो किसी को नहीं जानती है, इसलिए वो चाहती है कि जब तक वो यहाँ स्टे करे हमारे साथ रुके। युंगी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो हमारे साथ रुक सकती है। बट डैड, हम ऐसे कैसे किसी स्ट्रेंजर को अपने घर रहने दे सकते हैं? आई नो वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, लेकिन हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते। इस तरह किसी अनजान को अपने घर में रहने देना हमारे लिए सेफ नहीं है। योंगी, तो कुछ ज्यादा सोच रहा है। वैसे कौन है वो मॉडल? हुंग हेइन, लंदन की सबसे बड़ी मॉडल। पर भाई, आपके साथ वो काम करने के लिए मान कैसे गई? आई मीन, उसका शेड्यूल तो हमेशा बिजी होती है। आई नो, पहले मैं भी शॉक्ड हो गया था जब उसने हमारी प्रपोजल एक्सेप्ट की, बट उसके कुछ देर बाद ही उनकी सेक्रेटरी का ईमेल आया। मिस हुंग हेइन सिर्फ उन्हीं कंपनियों के साथ काम करती है जो कंपनी टॉप हो, और हमारी कंपनी एशिया के टॉप कंपनी में से एक है, इसलिए वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। वाओ, दैट्स ग्रेट भाई, कांग्रेचुलेशन। आई होप मिस हुंग हेइन इस बार भी आपकी कंपनी को नंबर 1 रैंक पे ले जाए। थैंक्स ब्रो। 누군데? 관심 없어. 그 여자 예뻐? वैसे कब आ रही है वो? 2 दिन बाद। मॉम, उसकी वेलकम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं होगी युंगी, इसकी रिस्पांसिबिलिटी मैं लेती हूँ। थैंक यू भाभी। मेंशन नॉट देवर्जी। वो उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा था? क्या वो सच में सुंदर है? मुझसे भी सुंदर है क्या? क्या हुआ जिमिन, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या सोच रही हो तब से? फिर सब जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। तुम लोग मुझे ऐसे घूरना बंद करो, मैं खा रही हूँ। ओके, खाओ। जो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? सुबह से 10 बार कॉल कर चुके हो। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं कॉल कट कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत काम है। बेबी प्लीज कॉल कट मत करना, आई मिस यू ना। तुम्हें गए हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और तुमने इसमें 10 बार कॉल और 30 बार एसएमएस कर चुके हो। बट आई मिस यू। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम दोनों कहीं घूमने जाएं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, इतने दिनों से हम यूएसए में घूम ही रहे हैं, अब मुझे कहीं नहीं घूमना है। तुम सिर्फ अभी अपने काम पे ध्यान दो। बेबी प्लीज मेरी बात तो सुनो। नो बाय, मैं कॉल कट कर रही हूँ। इतना कह के आयु कॉल कट कर देती है। ताई, यू लुक सो प्रिटी। थैंक यू नो, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? नहीं? रियली? आई कांट बिलीव यू। आई मीन, तुम इतना ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारे पीछे तो बहुत सारी लड़कियां होंगी। हाँ, लेकिन सब लड़की में से मुझे कोई पसंद नहीं है। 개인적으로 क्यों, तुम्हें कोई और पसंद है? ऐसा कह सकती हो। ओहो, इसका मतलब सच में कोई है। कौन है वो? इसकी हिम्मत कैसे हुई ताई को टच करने की? मैं इसे मार डालूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच चाइंगो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ताई? एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। हाँ बोलो यू नो। ताई, मैं बहुत पहले तुम्हें ये बोलना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज कैसे भी हिम्मत जुटा के मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम ये बात सुनने के बाद कैसा रिएक्ट करोगी, लेकिन इसके बाद तुम जो भी डिसीजन लोगी मुझे मंजूर होगा। ताई, आई लव। 1 मिनट यू नो। इतना कहकर ताई साइड में चली जाती है। ताई, जिमिन कहाँ है और उसका फोन बंद क्यों आ रहा है? वो ठीक है ना? सुबह जी, एक्चुअली वो सुबह अपना फोन चार्ज करना भूल गई थी, उसके फोन की बैटरी डेड हो गई है। आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। वो इतना ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती है? मुझे कितना ज्यादा टेंशन हो गया था। मैं अभी उससे आपकी बात करवा देती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं बाद में खुद बात कर लूंगा। ओके। उसके बाद यूंगी कॉल कट कर देता है। क्या होता है? एवरीथिंग इज फाइन। तुम कुछ बोल रहे थे ना? कुछ भी नहीं, चलो क्लास में चलते हैं। पर तुम कुछ बता रहे थे, तुमने कहा कि ये सुनने के बाद मैं जो भी डिसीजन लूंगी तुम्हें मंजूर होगा। तुम क्या बोलने वाले थे? ताई, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, हम क्लास में चलते हैं। जंकुक भाई, आप यहाँ? क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? ये ऑफिस का क्या हाल बना दिया है? सारे एम्प्लॉय डर रहे हैं। सो व्हाट? ये मेरी नहीं, उनकी प्रॉब्लम है। जंकुक, क्या बात है? बोलो मुझे। भाई, अभी मुझे बहुत काम है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। पर जंकुक भाई प्लीज। ऑलराइट, मैं जा रहा हूँ।
बाहर चली गई, वहाँ तो जाना हमें अलाउ ही नहीं। भाई अब हम क्या करें, बॉल कैसे आएगी? हे लड़की, यहाँ आओ। मैं? हाँ तुम। फिर जैनी उन लोग के पास जाती है। बोलो, क्यों बुलाया तुमने मुझे? ग्राउंड के बाहर हमारी बॉल चली गई है, जाओ उसे लेकर आओ। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्यों बॉल लाने जाऊँ? तुम सब खेल रहे हो तो तुम लेकर आओ, और वहाँ जाना तो अलाउ भी नहीं है। लगता है तुम यहाँ नहीं आई हो, इसलिए तुम हमें नहीं जानती। जाओ जाकर बॉल लेकर आओ। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, तुमने मारा है तो तुम खुद लेकर आओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना कहने के बाद वो मैन जैनी का हाथ पकड़ लेता है। ये क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। भाई क्या कर रहा है? उसका हाथ छोड़। कहा था ना तुम मुझे नहीं जानती, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तूने सुना नहीं, उसके हाथ में पेन हो रहा है, उसका हाथ छोड़। तू है कौन? मैं जो भी हूँ, पहले उसका हाथ छोड़, उसे पेन हो रहा है। अगर नहीं छोड़ू तो इसका मतलब तू बातों का नहीं लातों का लग रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारी? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारी है, अगर दोबारा कभी ऐसा देखा तो इतनी हड्डी तोड़ूंगी कि डॉक्टर भी नहीं जोड़ पाएंगे। फिर वो मैन जैनी का हाथ छोड़ देता है। गुड, लगता है एक ही थप्पड़ में तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। तेरी जुबान बहुत चढ़ रही है, इसे कंट्रोल में रखो ना। मेरे हाथ और लात भी बहुत चलते हैं, कहो तो दिखाऊं? जिमिन चले यहाँ से, हमें इनकी मुंह लगने की जरूरत नहीं है। एक मिनट जैनी, अगर हमने इसे ऐसे छोड़ दिया तो ये फिर से ऐसा करेगा, तो क्या करेगी तू? देखना चाहते हो? इतना कह के जिमिन उसे मारने लगती है। What happened guys? ये जिमिन इन सबको मार क्यों रही है? गाइस, जैनी। फिर वो तीनों जैनी के पास जाते हैं। जैनी तू रो क्यों रही है? और जिमिन उन सबको ऐसे मार क्यों रही है? फिर वो सब जैनी के पास जाते हैं। जैनी चल यहाँ से। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। A few moments later. जिमिन तुझे तो चोट लग गई है, छोटी सी चोट है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आई एम सॉरी जिमिन, तुझे मेरी वजह से चोट लग गई। तुम लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन जिमिन तुमने क्या उन सबकी धुलाई की है? मुझे तो वो कोई एक्शन मूवी लग रही थी। तुम एक एक को धराधर मार के गिराई जा रही थी, जैसे तुम कोई फाइटर हो। ऑफ कोर्स मैं फाइटर हूँ, मुझे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिल चुकी है। सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो आ जाओ मेरे साथ फाइट करो। नहीं, मुझे अपनी हड्डियों से बहुत प्यार है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तभी वहाँ ताई आ जाती है। जिमिन को फाइट करते समय बहुत सारी चोट लग गई होती है। जिमिन क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी? बी रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। मैं ग्राउंड में वॉक कर रही थी और कुछ बार फुटबॉल खेल रहे थे और मैं अचानक से उनके सामने आ गई, सो मुझे थोड़ी सी लग गई। बेबी उन्होंने तुम्हें जानबूझ के मारा? बताओ मुझे। नो दी, मैंने कहा ना मैं अचानक से उनके आगे आ गई थी, उन्होंने मुझे नहीं देखा। आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। जिमिन तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है और तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। दी प्लीज, आप पहले रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। चुप, अब तू बिल्कुल भी नहीं बोलेगी, मेरे साथ चल, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। ओके ओके मैं चल रही हूँ, आप पहले रोना बंद करो। जिमिन क्या हुआ तुम्हें? जिमिन क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे तो गलती से मुझे लग गई। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें मारा? उसका नाम बताओ। जिमिन उसका नाम बताओ, किसने मारा तुम्हें? देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना गलती से लग गई थी। गलती जान से हो या अनजान से, गलती गलती होती है और उनकी वजह से तुम्हें चोट लगी है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं है, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तुम्हारे दिए हुए जख्म से तो बहुत कम है, इससे मुझे इतना पेन नहीं हो रहा है जितना तुम्हारे दिए हुए दर्द से होता है। इतना कह के जिमिन वहाँ से चली जाती है। ताई मेरे साथ आओ। उसके बाद जंकुक ताई का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। जंकुक क्या हुआ? रोना बंद करो। आई सेड स्टॉप क्राइंग। फिर जंकुक जाकर सोफे पे बैठ जाता है। ताई यहाँ आओ। ताई यहाँ आओ। तेरी हर एक खुशी को जन्नत बना
जा आई है